देखो फर्स्ट क्वेश्चन किसका है? करंट रेशो का। अब हमारी करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। अब जब तुम्हें ये पता है कि करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी होती है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स कौन कौन सी एसेट्स होती है। जैसे अब जब यहाँ पे मैं देख रही हूँ तो करंट एसेट्स में मैं क्या क्या इंक्लूड करूंगी कि जो हमारी करंट इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में एक बात याद रखना, हमेशा एक्सक्लूडिंग लूज टूल को उसमें इंक्लूड नहीं करोगे। और कौन सा आता है? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें इंक्लूड होती है, एक तो सडनली डेटर और दूसरे बीआर, और कैश और बैंक बैलेंस। तो दोबारा रिपीट कर रही हूँ, करंट एसेट्स कौन कौन सी होती है? जो भी हमारी करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री इंक्लूड करेंगे लेकिन उसमें एक्सक्लूडिंग क्या करेंगे? लूज टूल्स। ट्रेड रिसीवेबल में सडनली डेटर और बीआर दोनों इंक्लूड होते हैं। अगर अलग से सडनली डेटर दे रखा है और ट्रेड रिसीवेबल भी दे रखा है तो दोबारा नहीं लिखोगे। और कैश और बैंक बैलेंस। और ऐसे ही तुम्हारी करंट लाइबिलिटी क्या होती है? ट्रेड पेबल्स, जिसके अंदर सडनली क्रेडिटर्स और बीपी दोनों होते हैं। अलग से बिल्स पेबल लिखा है उसको ऐड नहीं करोगे। शॉर्ट टर्म ब्रोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इन दोनों चीजों का प्लस करके दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे। एक और बात भी तुम्हें बताई हुई है कि करंट रेशो का स्टैंडर्ड रेशो क्या होता है? 2:1 होता है। अगर इससे ऊपर आ रहा है तो ठीक है, यानी जितनी मेरी लाइबिलिटी है उससे डबल मेरे पास क्या होनी चाहिए? एसेट्स होनी चाहिए। नेक्स्ट रेशो आता है हमारा लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक रेशो, लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, तीन नाम है इसके। लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। अब लिक्विड एसेट्स कैसे निकलती है तुम्हारी? लिक्विड एसेट्स निकलती है, तुम करंट एसेट्स में से एक तो इन्वेंट्री माइनस करोगे, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस और कोई भी एडवांस टैक्स है। एक तो इन्वेंट्री माइनस करोगे, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस और कोई भी टैक्स एडवांस का है उसको क्या कर दोगे? माइनस। फिर वही सेम तरीके से आपका निकल जाएगा। और अगर हम देखें तो करंट एसेट्स को थोड़ा और आगे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पहले हमने क्या क्या याद किया था? करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे होते हैं, कैश और बैंक बैलेंस होती है, इन्वेंट्री होते हैं लेकिन उसमें लूज टूल्स नहीं होते। और करंट एसेट्स कौन हो गई है? जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटी है, वो भी हमारी क्या होती है? करंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो भी हमारे क्या होते हैं? करंट, जिसकी हमने पहले से ही पेमेंट कर दी हो, जैसे मोबाइल का रिचार्ज। एक होता है एक्यूड इनकम, ऐसी इनकम जो अर्न तो कर ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, तो ये भी हमारी किस में आएगी? करंट एसेट्स में। करंट लाइबिलिटी में आपने क्रेडिटर बीपी को मिला के ट्रेड पेबल्स हो गए थे, साथ साथ रेंट पेबल्स भी आता है, डिविडेंड पेबल भी आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी आते हैं। तो ये सारे आपके किस में आते हैं? करंट लाइबिलिटी में। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला तो आपको पता ही था कि करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड आप क्या कर दोगे? माइनस। नेक्स्ट देखिए, अब आता है अगर क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखी हो तो हमारा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अगर क्वेश्चन में कोई भी दो चीजें दे रखी हो तो हम तीसरी चीज इजीली निकाल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखा है और टोटल डेप्ट और लॉन्ग टर्म दे रखी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि करंट लाइबिलिटी निकाल लोगे। करंट क्या होती है? जो एक साल से कम के लिए होती है, और टोटल में तो सभी आएंगे जो एक साल से ज्यादा भी है। तो आप क्या करोगे? टोटल डेब्ट में से लॉन्ग टर्म को माइनस कर दोगे और आपका क्या निकल जाएगी? करंट लाइबिलिटी। फिर हमारा वही फॉर्मूला लगेगा। कर वर्किंग कैपिटल का क्या सिखाया है? करंट एसेट्स प्लस करंट लाइबिलिटी। तुम्हें वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 45,000 इक्वल टू करंट एसेट्स तुम्हें पता नहीं है, माइनस करंट लाइबिलिटी तुम्हारी कितनी निकली है? 30,000। तो जो चीज माइनस की है वहां जाके किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो दोनों को प्लस करोगे तो कितना निकल जाएगा? 75,000। बस एक ही फॉर्मूला लर्न करना है और उसके अंदर पुट कर देना है। फिर इन्होंने पूछ रखा है कि करंट रेशो क्या होता है, तो करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। आगे देखिए, आगे अगर क्वेश्चन में आपको खुद ही रेशो दे रखा हो, जैसे इस क्वेश्चन में है कि आपको करंट रेशो खुद ही दे रखे हैं उन्होंने 3:1, और इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखी है? लाइबिलिटी दे रखी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप करंट एसेट्स निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। फिर इन्होंने इसमें पूछ लिया एसिड टेस्ट रेशो दे रखा है, तो आप लिक्विड एसेट्स भी निकाल सकते हो। अभी आपने क्या सीखा था कि लिक्विड एसेट्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि करंट एसेट्स में से हम क्या माइनस कर देंगे? इन्वेंट्री और प्रीपेड।
तीन चीजें दो चीजें माइनस कर देंगे। तो इसमें आपने क्या कर देना है, इन्वेंट्री निकालने का तरीका भी तो यही हो सकता है ना, कि आप क्या कर देंगे कि करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स माइनस कर दो। फॉर्मूला वही हो रहा है, बस टर्म्स को आप क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। आगे देखिए, अगला आपके पास आता है क्वेश्चन डेप्ट इक्विटी रेशियो से। डेप्ट इक्विटी रेशियो आपका कौन सा रेशियो होता है जहाँ पे डेप्ट अपॉन में इक्विटी होता है। डेप्ट अपॉन में इक्विटी मतलब, डेप्ट का मतलब आपका क्या है यहाँ पे, डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म के जो डेप्ट है यानी शॉर्ट टर्म को नहीं लेना, और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर। तो लॉन्ग टर्म क्या है, जो भी आपके डिबेंचर है या फिर लोन फ्रॉम द बैंक है, तो वो लॉन्ग टर्म पे आएगा। या फिर आप कोई भी और चीजें देख सकते हो, जैसे अब यहाँ देखिए आप, लोन फ्रॉम इंडस्ट्री हो गया, कुछ भी फाइनेंस हो गया, 9% बॉन्ड हो गया, प्रोविजन हो गया, तो जितने भी लॉन्ग टर्म के आइटम है आप उस पे वो इंक्लूड करोगे। और शेयर होल्डर फंड में जो भी आपकी कैपिटल है, चाहे इक्विटी है, चाहे प्रेफरेंस है, चाहे जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, तो इन सबको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। और एक और बात ध्यान में रखनी है, अगर क्वेश्चन में रिजर्व और सरप्लस भी दे रखा है और सिक्योरिटी प्रीमियम भी दे रखी है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को इंक्लूड मत करना। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम है वो रिजर्व और सरप्लस में तुम्हारा क्या होता है, पहले से ही इंक्लूड होता है। तो आप सिर्फ वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर दोगे, इग्नोर। अब मैंने तुम्हें तीन रेशो करवाए हैं। सबसे पहले है करंट एसेट्स वाला करंट रेशो। इसका फॉर्मूला होता है करंट रेशो का करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। जो जो हमारी एसेट्स है, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म हमारी कोई भी होगी, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ट्रेड रिसीवेबल में तुम्हारे बीआर और डेटर दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और करंट लाइबिलिटी भी आप याद कर लोगे। और इसका स्टैंडर्ड रेशो क्या होता है, 2:1। ऐसे अगर हमें लिक्विड रेशो निकालना होता है तो हम लिक्विड एसेट्स लेते हैं, करंट एसेट्स में से हम क्या माइनस कर देते हैं, इन्वेंट्री और प्रीपेड, ये वाली चीजें हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। उसका स्टैंडर्ड रेशो क्या होता है, 1:1। फिर आता है हमारा डेप्ट इक्विटी रेशो, डेप्ट अपॉन में इक्विटी। जितने भी लॉन्ग टर्म के लोन है वो डेप्ट में चल जाएंगे, और जितने भी तुम्हारी शेयर होल्डर फंड में क्या आ जाएंगे, जितनी भी इक्विटी, प्रेफरेंस, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी बैलेंस है, आप इन सबको क्या कर दोगे, प्लस, और दोनों को फिर क्या कर दोगे, डिवाइड।